दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं आपको अपने इस प्रोग्राम में। और आज हमारा जो सेगमेंट है जायके देश देश के, उसमें हमारे साथ हैं शेफ बिलाल। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है। आपको पता है ना आज हमारे गेस्ट कौन है? जी हाँ, आज हमारे गेस्ट सुहेल अहमद साहब हैं। बहुत ज्यादा खाने वाले और बहुत इंतजार है उनको खाने का, क्योंकि मेरे ख्याल नाश्ता नहीं आज आपको मिला घर से। नहीं, मुझे तो उन्होंने बताया था कि बिलाल साहब हैं यहाँ पे, तो मैंने कहा ये तो मैंने इनके हाथ का पहले चखा हुआ है। अच्छा, आज पूरा खाऊंगा। बिल्कुल ठीक है। तो फिर आज क्या आप खिलाएंगे हमारे स्पेशल गेस्ट को? कुछ स्पेशल आज हम इन्हीं की पसंद के देसी खाना है। अच्छा, चिकन हांडी। ओह, चलेगी से हम क्यों नहीं, मैं तो खुश हो रहा था ये मट्टी की हांडी देख के। ये बड़ी देर के बाद देखी है, अब तो ये तबरक रह गया हुआ। जी बिल्कुल, तो इसीलिए हम आज इसको यूज कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि जी अपने व्यूअर्स को कि हम देसी खाने अगर इसी में बनाए जाए तो बड़े लजीज बनते हैं। और पता है इसकी जो खुशबू होती है ना, टेस्ट ही अलग होता है, डिफरेंट टेस्ट होता है। बिल्कुल। तो आप शुरू करें अपना काम। जी हाँ, आप अपना काम शुरू करें और हम जो हमारे गेस्ट हैं उनको थोड़ा से उनसे मजीद बातें करते हैं। ओके। और गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और खाना जो है वो साथ साथ बन रहा है। खाना आपके लिए कितना जरूरी है? खाना जिंदा रहने के लिए तो जरूरी होता ही है, मगर जरूरी है। मैं क्योंकि कश्मीरी हूँ इसलिए बहुत ही जरूरी है। तो कुछ लोग, हाँ आप लोग, मतलब आप लोग मीनिंग के कश्मीरी बहुत अच्छा खाना बनाते भी हैं, ज्यादा खाते हैं। अच्छा, नहीं लगता तो नहीं है वैसे आप। अच्छा, कश्मीरी की ये बड़ी अजीब सी कह लें आदत है कि कश्मीरी बहुत पतला भी होता है ना, जो वो बहुत खाता है। अच्छा, ये मेरा ख्याल है कि ये इसलिए है कि ये पहाड़ी इलाके के लोग थे। सही। ये खाना जितना देखिए, खाना खाने का जो है ना जी स्टेमिना, वो आपकी जो एक्सरसाइज है जी जी रोजाना की, ये रोजमर्रा की एक्सरसाइज, उससे आपको तलब बढ़ती है। सही। तो ये पहाड़ों के लोग जो हैं ये तो इतनी सारी परात पूरी खा के एक पहाड़ चढ़ के वापस आके तो फिर खाना खा लेते हैं। बिल्कुल सही। तो वो इसलिए, ये मेरा ख्याल है कि मुझे जो मेरे बड़ों ने बताया हुआ है वो ये है कि ये इसलिए हम लोग जो हैं ये मशहूर हैं कि कश्मीरी बहुत खाते हैं। सही। तो आप देखिए ना, पहले बचपन में हम लोग जब खेल कूद की जिंदगी, लाइफ एक एज होती है, तो उस वक्त बहुत ज्यादा खाते हैं बच्चे। सही। तो खेल के बाहर फिर आके खाना खा लिया, बल्कि खाने पे खाना खा लेते हैं। बिल्कुल सही। अब तो खाने पे चाय नहीं पी जाती। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा सुहेल साहब, देखा ही जाता है कि जो लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरते हैं, वो जब अपने घर जाते हैं ना तो एक बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म का इंसान होते हैं। बिकॉज मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ, उनमें मेरे एक आधा मामू भी हैं कि वो दुनिया के लिए ऐसी एंटरटेनमेंट होती है मगर घर वालों के लिए बड़ी जहमत होते हैं। अब कुछ शायद चेंज लेने के लिए वो ऐसा उनकी तबीयत चाह रही होती है कि अब कुछ चेंज भी आए। वैसे ऐसा कोई, मेरा ख्याल है कोई मिसाल कुछ और है। जिस तरह चेहरे अलग-अलग हैं, इसी तरह तबीयत में भी बड़ी वैरायटी है। आप कैसे होते हैं जब आप घर में एक सीरियस अब्बू ही हूँ, मगर ये है कि इतना भी नहीं सीरियस कि मैं कोई अब्बू हूँ, बहू नहीं। हाँ, तो उसमें वैसे जो लोग चाह रहे होते हैं ना देख के कि ये कॉमेडियन है और ये स्क्रीन पे चुके हंसाता है, तो ये बाजार में खड़े होके भी कह देते हैं कि कुछ सुनाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये एक बहुत कॉमन जुमला है जो अक्सर कहा जाता है कॉमेडियन से। आप लोग गुस्सा, आपको ये बात सुन के गुस्सा आता है? नहीं, क्या रिएक्शन? नहीं, वो मुझे प्यार आ रहा होता है कि अभी गयूर अख्तर साहब हमारे हो हाँ, बिल्कुल बीमार हुए हुए हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। सब लोगों को मैं दुआ की अपील भी करूंगा। तो मैं उनकी तबीयत देखने के लिए गया हुआ था हॉस्पिटल में, तो एक यंग डॉक्टर, तो मुझे वो कह रहे हैं कि यहाँ तो आप बड़े सीरियस हैं, वो हमें वो फलां चीज़ तो सुना दें। तो मैंने कहा यार ये ऐसे ही है कि मैं आपको सड़क पे कह दूं कि जरा मेरा इधर से ऑपरेशन तो कर दे। तो वो नहीं सकता। तो वो एक प्लेस होती है हर काम करने की, हर एक जगह एक मूड होता है। हाँ, वो बड़ा प्यार आ रहा होता है, वो मोहब्बत से कह रहे होते हैं ना जी कि कुछ सुना दे, वो फलां चीज कर दे। हाँ। चौरी शुजात साहब की आवाज तो सुनाए। वो इस तरह अजीब सा फील हो रहा था। अच्छा, तो ऐसा है आपके घर में कि वैसे तो सारे बच्चे बड़े आपके दिल के करीब होते हैं, मगर कोई ऐसा बच्चा जो जिसको आपकी जो बेगम है वो भी इस्तेमाल कर रही हूँ कि बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है सुहेल साहब को,
तो वो कहें कि अच्छा बस इसको भेज दूंगी ना, या कोई बात मनवानी होगी तो इस काम के लिए जो रखा होता है ना जी, हाँ, सेक्रेटरी बेगम, हाँ, वो सबसे छोटा बेटा सबसे होता है। बिल्कुल सही। हाँ, सबसे बड़ा बेटा और सबसे छोटा बेटा जो होता है ये ज्यादा प्यार लेते हैं। वो पहला होने की वजह से, वो आखिरी होने की वजह से। वैसे सारे बच्चे प्यारे होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे सारे ही बड़े बहादुर हैं। अल्लाह पाक सबको अच्छा बनाए, अच्छा इंसान बच्चों को बनना चाहिए बस। बिल्कुल, अच्छे इंसान की बात की है तो हमारे साथ एक और इस वक्त बहुत ही एक अच्छा इंसान, जिसको मैं कह सकती हूँ ही इज़ वन ऑफ माय फ्रेंड्स। बड़ी हम लोगों ने काम बहुत किया और बहुत साथ दिया जब शुरू में हम लोगों ने काम किया, और इनसे भी उनका बहुत प्यार है। हमारे साथ हैं काशिफ महमूद। अस्सलाम वालेकुम काशिफ। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मुझे बहुत खुशी है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तुम्हें ये सुबह सुबह ये मॉर्निंग शो करते हुए देख के, कल मैंने तुम्हारा अट्रैक्शन क्लिप्स देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने बहुत अच्छा प्रोग्राम शुरू किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम ये प्रोग्राम बहुत अच्छा ले जाओगे। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम सलाम। यार उस्ताद जी ना कहा करो, अब हम तुमसे सीखते हैं, तुम उस्ताद जी। बड़ा प्यारा। अच्छा वो आपने कहा कि हम आपसे सीखते हैं तो उसने हंसी ऐसी दी है कि हाँ ऑफ कोर्स। नहीं देखिए, ये भी एक फिनोमेना बड़ा अजीब सा है कि सीनियर ही सिखाता है। बिल्कुल नहीं, तो ये इनसे जूनियर से भी सीखा जा सकता है। वैसे तो अब जूनियर नहीं रहा काशिफ जी, अब तो माशाल्लाह इसने इतना काम किया और इतनी वैरायटी के साथ कि मुझे बड़ा प्यारा लगा। नहीं, और सबसे आर्टिस्ट तो बहुत अच्छे हैं मगर उसके साथ साथ इंसान जो है ना वो बहुत अच्छा। इसने ये सैलाब गान के लिए इतना काम किया, मुझे इतना प्यार आ रहा था कि यार ये देखो कहाँ फिर रहा है वो, अपनी कैप पीछे को करके उधर वो उन इलाकों में फिर रहा था, धड़ाधड़ वो दीवारें बनवा रहा था। बड़ा ही प्यारा माशाल्लाह। वही बात है ना जो हम मकसदियत की बात कर रहे हैं, हर इंसान को अपनी ज़िंदगी का मकसद पता होना चाहिए। और बहुत खूबसूरत बात की थी सुहेल साहब ने कि दूसरों के लिए जीना जो है वो असल मकसद है। तो अगर काशिफ ये काम कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी बात है, और हम आपके साथ हैं काशिफ, इंशाल्लाह हर अच्छे काम में जो आप करें। थैंक यू सो मच। और ये बहुत दफा जो है इस तरह के काम जो है उसका हिस्सा बन बहुत दूर से देखा था हमने, वरना बाउंड्री वॉल से बाहर बैठ के अक्सर हमने ये देखा। लेकिन जब ये काम खुद अपने पर्सनल तौर पे किया है तो मैं बयान नहीं कर सकता वो कितनी तस्कीन और सुकून, एक जो राहत के जो असल वो लज्जत है वो मुझे जिंदगी में अब महसूस हुई है कि ये सुकून, राहत, इस तरह के जो अल्फाज हैं इनका असल मजा क्या है, टेस्ट क्या है। बिल्कुल 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 सही। बहुत शुक्रिया काशिफ फोन करने का, और आपसे भी यही हम कहना चाहेंगे कि बहुत जल्द हम चाहेंगे कि आप हमारे शो में तशरीफ लाएं। सर कहने का कि हम आप जिस वक्त मर्जी बुलाएं, एक तो आप खुद हमारे लिए बहुत करीब हैं, ऊपर से आप A+ में हैं, फिर आप जब्बार साहब के चैनल पे हैं, तो हम तो बाहर कुर्सी बैठ के रख के बैठेंगे, जब आप कहेंगे हम अंदर आ जाएंगे। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच उस्ताद जी, एक दफा फिर आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ा ही प्यारा है काशिफ, बड़ा अच्छा इंसान और बड़ा अच्छा। ऐसे लोगों की दुआएं भी बड़ी अहम है ना, चूंकि अल्लाह ताला इनकी सुन रहा होता है, चूंकि ये उसके बंदे की सुन रहे होते हैं। बेशक आप इंसान से प्यार करना, मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल डायरेक्ट अल्लाह से प्यार करना ऐसे ही। अल्लाह पाक जो है वो, आप किसी का काम करते हैं तो उसकी कोशिश होती है बड़े आदमी की कि मैं भी इसे नवाज दूं कुछ, बिल्कुल ऐसे। तो वो अल्लाह ताला तो बनाने वाला है, खालिक है, तो वो फिर कहाँ उधार रखेगा, नहीं रखता, कहाँ उधार रखेगा। तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला बड़ा करीब रखता है अपने, और बड़ी मोहब्बत करता है जो उसकी मखलूक से मोहब्बत करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, हमने रब की जब बात की तो कहते हैं कि वही बातें होती हैं इंसान की, वही शायद अमल होता है, लेकिन वक्त बदल जाता है। वो क्या ऐसा हम करते हैं या क्या उस ज़ात का करम होता है कि हवाएं बदल जाती हैं, कि बातें वही होती हैं, अल्फाज वही होते हैं, मगर कई दफा मोती बन के निकल रहे होते हैं, कई दफा मिट्टी होती है, एक शख्स उसको हाथ लगाता है वो सोना बन जाती है। रोज ये कुछ दिन पहले मैंने अपने शो में भी ये बात की थी कि मुझे वो गाना बड़ा प्यारा लगता है, वो इंडिया का गाना है ना, आदमी जो लेता है आदमी जो देता है, जिंदगी भर वही दुआएं पीछा करती हैं। बेशक। मेरा अपना ये जहन है कि
आप दुआओं का अकाउंट बाकायदा खोला होता है आपने, आपका एक खुला होता है, बिल्कुल। उसमें दुआएं आप जमा कर रहे होते हैं, जमा आपकी दुआएं हो रही होती हैं। वो दुआएं आप कहीं भी कैश करवा सकते हैं, सही। वो कहीं भी आपके काम आ सकती हैं। आपको मालूम भी नहीं होता कि आपके अकाउंट में कितनी वो पड़ी हुई हैं दुआएं, और वहाँ कौन सी दुआ किस जगह पे आपके लिए रहमत बन जाए और किस जगह पे वो कोई अल्लाह ना करे बद्दुआ ज़हमत बन जाए। बेशक। तो उसका बड़ा ख्याल रखना चाहिए। ये इंतहाई पक्की बात है मेरे तबीयत में कि दुआ के बगैर कुछ नहीं है। बिल्कुल, दुआएं मुकद्दर तकदीर बदल देती हैं। जी, तो वो अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं बार बार, मुझसे मांगो, मुझसे मांगो, मुझसे मांगो। वो दुआ ही है ना जी, वो कहते हैं कि दुआ करो, मैं दूंगा। आप एक सवाल है कि आप अपने लिए दुआओं में क्या मांगते हैं? हाय